जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। आज बहुत खुशी की बात है कि 27 नंबर वार्ड और बापू के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये गांधीनगर के रूप में, और हम चाहते हैं कि हम सोचते रहते हैं कि कैसे दुनिया बेहतर हो। हमारे सभी गार्जियन और दोस्त स्वरूप जितने भी हमारे सम्मानित हमारे नागरिक यहाँ पे हैं, हम चाहते हैं कि शहर को सुंदर बनाने का, शहर को विकसित करने का, और मुझे ऐसा लगता है कि शहर को बेहतरीन लीडरशिप के रूप में आगे लाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति काम करता है। और हमें लगता है कि रब है तो सब है। रब का मतलब हमको समझ में आया, क्योंकि बोलते हैं कि हर एक जीव में शिव है। तो रब का मतलब होता है एक से आर से राजू होता है, और ए से अजय होते हैं, और बी से विनोद होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजू जी और विनोद जी ने एक आदमी ने फाउंडिंग इसका ये जो अपना किनोर मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है, तो राजू सर ने फाउंडेशन दिया है। विनोद जी इसमें हमें लगता है कि प्रमोटर के रूप में है, और ए से अजय होता है। तो ए जो होता है कहीं भी लग जाता है, इसीलिए बाबा का लोग पूजा करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो है असिस्ट करता है, जोड़ता है, ऐड करता है। तो हमने भी तीनों लोगों को जोड़ दिया, आर से राजू, ए से अजय और बी से विनोद। तो ये रब हो गए। तो रब है तो सब है। तो मुझे लगता है कि मार्केटिंग क्या, ये दुनिया मार्केटिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप प्यार से कुछ करें। और हम गांधीनगर से, जैसे बोलते हैं ना कि आखिर गांधीनगर किसके नाम से रखा गया? गांधीनगर सोनिया गांधी और इंदिरा गांधी के नाम से तो नहीं रखा गया हो। ये जब भी रखा गया हो राष्ट्रपिता महात्मा बापू की वजह से। तो मुझे लगता है कि जब बापू का जो धन होता है बेटे को ही होता है। और राष्ट्रपिता जो हो, राष्ट्रपिता मानते हैं सभी लोग, राष्ट्र के लिए उन्होंने कुर्बानी भी दिया है, सबको जोड़ा भी है। जिस तरह से माता पिता झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सबको एक करके रखा जाए। तो उस समय का हालात ऐसा था कि सत्य और अहिंसा पर चलना था। और वही आदमी एक बार बोले थे कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो मुझे लगता है कि जब घर वाले भी, माता पिता जब गुस्सा हो जाते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं, क्या दुनिया वाले नहीं मानते हैं, तो पिटाई भी करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबू का वो सपना, पता नहीं जिस सपने को लेके गांधीनगर नाम रखा गया था, उसको पूरा करने के लिए शिव गांधी भी हैं। तो मुझे लगता है शिव को सब जानते हैं, गांधी को भी सब जानते हैं, हम तो खाली ऐड कर रहे हैं। तो गांधीनगर से लेकर हमको जाना है गांधी मैदान। रोहतास किला से लाल किला की सपना थी, जैसा कि सबने कहा कि सपने बड़े, क्योंकि कलाम साहब ने कहा था कि छोटा सपना देखना गुनाह है, स्मॉल ड्रीम इज ए क्राइम। तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में सब कुछ संभव है जिसके सामने जीटी रोड हो, और ये जीटी रोड ये पेशावर तक जाता है, कोलकाता आसाम से लेकर पेशावर तक। और मुझे लगता है कि हमारा जो रेल है, तो रेल और रोड के बीच में हम लोग हैं यहाँ पे। दोनों कितना बढ़िया आवागमन के साधन के बारे में सोचना नहीं। विश्व के सारे नागरिक बनारस से लेकर बोधगया के बीच में आते हैं, हम लोग सेंटर में पढ़ते हैं, तो हम लोग केंद्र में है। इसीलिए हमने माना है कि इंडिया के बीच में जो डी है वो डेहरी है। और लोग बोलते हैं कि मोदी जी से बढ़िया कोई बोलता नहीं। अभी लोगों ने सुना क्या है? लोग सोचते थे कि तेंदुलकर से ज्यादा बढ़िया कोई खेलता नहीं है, धोनी आए और घूमते चले गए। अभी विराट भी है। मुझे ऐसा लगता है कि लता जी शर्मा जाती थी, जब छोटे छोटे बच्चे गाते थे उनसे बेहतर गाते थे, लेकिन इज्जत करता है सारा देश कि नहीं, लता जी का कंट्रीब्यूशन, उनका तुलना किसी से नहीं हो सकता। बोलते हैं कि खुशबू को बिखेरने का शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से दोस्ती किए बगैर। तो यहाँ जितने भी हमारे सम्मानित नागरिक हैं, सभी लोग मिलके, मैंने गांधीनगर से इसलिए नहीं खड़ा, हम इसलिए खड़े थे क्योंकि बहुत दिन से मेहनत किया गया था। हम चाहते थे कि मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का एक सीट मिलेगा कोई एक भी, तो उससे हम देहरी को जोड़ पाएंगे। हम देहरी का रिप्रेजेंट करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि देहरी को ऐसा बनाए कि देहरी दुनिया का रिप्रेजेंट कर सके। ये मेरा सपना है, क्योंकि हमें मालूम है कि आजादी के पहले शेरशाह सूरी और आजादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई भी भारत से ऐसा दिल्ली नहीं गया जो कम से कम देश का नेतृत्व कर सके।
बिहार के लिए ये अच्छा समय है। और हम चाहते हैं कि हमारा ये रब ग्रुप जो है इतना बढ़िया काम करे ताकि उसमें सबको शामिल किया जाए। और मार्केटिंग जो होता है, बिना मार्केटिंग का तो कुछ होने वाला नहीं। हाँ, एक बात है कि हम जा रहे हैं मूवमेंट करने। आज 7 तारीख है और हमने वादा किया था कि भाई हम 7 तारीख को अपना मूवमेंट करेंगे और सभी लोगों को बुलाएंगे और इत्तेफाक से आप सभी लोग मिलकर। तो मुझे लगता है कि 7 को हम साथ हैं और हमको युवा जोड़ो आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ से युवा जोड़ो आंदोलन, युवाओं को जुड़ना बहुत जरूरी है। जितने भी ग्रेजुएट हैं, हमने मालूम है क्या किया है, गांधी का मतलब बताया है, ग्रेजुएट एसोसिएशन फॉर नेशनल डेवलपमेंट बाय ह्यूमन इनिशिएटिव। अगर बिहार और भारत के सारे ग्रेजुएट अगर एक हो जाए और 2 साल के लिए भी अपने शहर के लिए, अपने एरिया के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे दें, तो मुझे लगता है कि ये शहर बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो हम इसी के तहत आएंगे और सबको प्यार से आपका आशीर्वाद भी चाहिए, आपका स्नेह भी चाहिए। मैं डेहरी में नेतृत्व उस में हम प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं आए थे। हम चाहते थे कि डेहरी एक तरफ जोन है, एक तरफ नहर है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ रोहतास यूनिवर्सिटी का बेस है, उसके बाद ये क्या बोलते बीएमपी का सिस्टम है। इतना खूबसूरत आपने गुड़ैला पहाड़ में कभी चढ़ के देखिए डेहरी का नजारा, कभी रोहतास किला में जाके देखिए डेहरी का नजारा, इतना खूबसूरत शहर है। उसके बाद भी हम लोग कीचड़ में रहते हैं। 450 करोड़ रुपया खर्च होने के बाद भी आधा घंटा पानी होता है तो अपना नगर परिषद डूब जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बार मैंने ढोल बजाया था, क्योंकि ढोल हमको मिला था चुनाव चिन्ह। तो मैंने बोला था कि पानी ने खोल दिया बोल, शिव गांधी बनाए बजाए ढोल, बोल डेहरी बोल, भ्रष्टाचार का बोल बोल। तो मुझे लगता है कि हम लोगों को अपने शरीर से रावण तत्व को हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे नीतीश जी भी हैं, उनको देख के रावण गिर जाता है, नतमस्तक हो जाता है। पटना में ऐसा हुआ था। तो मुझे लगता है कि अति पिछड़ा की लड़ाई हम चाहते हैं, क्योंकि आपने एप्लीकेशन नहीं लिखा था कि हमको फॉरवर्ड में जन्म दिया जाए, हमको बैकवर्ड में जन्म दिया जाए। संविधान कहता है कि किसी आधार पर, लिंग के आधार पर, सेक्स के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करना है। संविधान का ये मुझ बोलता है, लेकिन हम सारा भेदभाव के द्वारा ही गवर्नेंस का काम करते हैं। ये गलत बात है। तो मुझे लगता है कि जब आपने बना ही दिया है अति पिछड़ा, तो अति पिछड़ा के रूप में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, दे मस्ट बी यूनाइटेड। और 40 साल से पिछड़े लोग अगर शासन कर रहे हैं, एक तरफ होता है कि भाई किसने दलित बनाया, दलित सब गलत है, तो महादलित क्यों बनाया भाई? पिछड़ा गलत है, बैकवर्ड है, तो बैकवर्ड की तरफ सोचते हो। हमारा बिहार कभी फॉरवर्ड हुआ करता था। स्वतंत्र भारत का पहला नागरिक हमने दिया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, और 75 वर्ष में प्रधानमंत्री हम नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोगों को बैक सोचने की आदत है। वी आर नॉट थिंकिंग अहेड। मुझे ऐसा लगता है कि चाइनीज भाषा अगर मान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की भाषा है, तो हिंदी भी हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिहार सब चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री बने, हम पीएम बने भारत का, लेकिन भारत को पीएम बनाने की सपना कोई नहीं देता। 2014 में हमने लड़ा था नरेंद्र मोदी के खिलाफ वहां से, तो एक ही बात मैंने कहा था कि सब चाहते हैं, सब पार्टी वाला चाहता है कि हमारा कोई प्रधानमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम चाहते हैं कि इंडिया को पीएम बनाएंगे। इंडिया को पीएम बनाने का मतलब होता है परमानेंट मेंबर। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना जब हुआ था तो भारत एक अस्थायी सदस्य था, लेकिन अभी तक आज तक यदि अस्थायी सदस्य था, मेंबर था, लेकिन आज तक अस्थायी नहीं बना। तो मुझे ऐसा लगता है कि वही 5 देश है, लेकिन छठा देश इंडिया हो सकता है। तो मुझे लगता है कि टुगेदर वी कैन। हम सपने बड़े हैं, सही में सपने बड़े हैं, लेकिन शुरुआत तो धरती से करना पड़ेगा। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ गांधीनगर से, गांधी मैदान में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस है। उसी दिन हम सारे युवाओं को बुला रहे हैं जो ग्रेजुएट है, और उसके बाद गांधीनगर को हम ये चाहते हैं, आते आते ये काम किया। यहाँ अंधा मोड़ था, उस दिन रवि पांडे नाम का एक पत्रकार है, इधर से मोटरसाइकिल ले गए, उधर से 2 लड़का आके ठोक दिया। अब रही बात है कि माता रानी दुर्गा जी का कुछ कृपा था, कुछ राजियों का, कुछ उनका था, उनका पैर टूटने से बच गया, लेकिन क्या हुआ कि और गाड़ी टूट गया। तो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि क्या हो, कैसे हो, वो गाली नहीं दे रहे थे, क्योंकि मर गया तो मर गया। बहुत खुशी की बात है कि हमारे एक मुख्य पार्षद की प्रत्याशी ज्योति जी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका स्वागत है।
तो ऐसा है कि उसी मैंने सोचा, एक आदमी बोला कि सर हमेशा यहाँ पे लड़ते रहते हैं लोग, हमेशा टकराहट होती है, क्या करेंगे, क्या सोल्यूशन है। तो हमने बोला कि देखिए भाई, हमको तो लगता है कि नाम में ही गड़बड़ी है। कैसे लिखा गया था अंधा मोड़, तो अंधा मोड़ था। तो अब रही बात यह है कि हम साइकोलॉजिकली क्या होता है, असर पड़ता है। नाम बहुत सोच समझ के रखा जाता है, नामकरण अच्छा किया जाता है। अब अंधा मोड़ यानी लोग सोचते हैं कि अंधों का वर्चस्व है इसलिए अंधा मोड़ हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने यही काम किया, कुछ नहीं किया, बस मैंने बोला सावधान मोड़। सावधान मोड़ का मतलब होता है ये एक ऐसा मोड़ जहाँ पे स्पेस बहुत कम है, वहाँ सावधानी से आना है, इसलिए सावधान मोड़। और उसी सावधान मोड़ पे बापू और लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन मनाया, शुरुआत मैंने कर दिया है। हम सभी लोगों को चाहते हैं कि आपको प्यार से जो भी काम करें, मार्केटिंग में एक ही लाइन कहना चाहते हैं। जापान का एक मेरा दोस्त था जो रूममेट था, वो एक ही बात बोला था कि डोंट ओपन अ शॉप अनलेस यू नो हाउ टू स्माइल। जब तक मुस्कुराना नहीं जानिए दुकान मत खोलिए। यानी मुस्कुराहट आपकी बरकरार है और काम आप अच्छा से करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही खुशी का बात है।